तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ब्रीड हार्ट्स का एपिसोड नंबर 14 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सब अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें डोंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि इल्डू को कह रहा होता है कि उठ जाओ प्लीज़ उठ जाओ। और यहाँ पे ना उसकी आंखें खुली जाती हैं, तो वो कहने लगता है कि जल्दी जल्दी मैं ना एमरजेंसी नंबर पर कॉल करता हूँ। तो लेकिन वो उसको मना कर देता है और उससे माफ़िया वगैरह मांगने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा वगैरह किया मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ताइगम का भी ख्याल रखना, और ना अब मैं ऊपर जाकर तुम्हारी मोम से भी ज़रूर माफ़ी मांगूंगा जो भी मैंने उसके साथ बुरा किया था। तो वो कहने लगता है कि तुम नहीं मर सकते, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे उसकी आंखें हो जाती हैं बंद। और यहाँ पे दिखाया जाता है जंक्शन को, जो कि आया होता है इल्डू के फ्यूनरल पे। लेकिन डोंगजुन अंदर आके बैठ जाता है उसकी कार में। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी कार में क्या कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम इसके फ्यूनरल पे क्या कर रहे हो आके। तो वो कहने लगता है कि वो तो मेरा दोस्त था इल्डू, तो उसके फ्यूनरल पे आना तो मेरा बनता है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने क्या करने की कोशिश की थी और तुम बिल्कुल भी हकदार नहीं हो उसके फ्यूनरल पे आने के लिए। वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो यहाँ पर डोंगजुन के सारे लोग आ जाते हैं, जो कि उसको मजबूर कर ही देते हैं यहाँ से जाने के लिए। यहाँ पे फ्यूनरल के बारे में दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेकी और बुकी को, जो कि डेकी कहने लग जाती है कि जो डोंगजुन है वो इल्डू का ही बेटा है। तो डेकी कहने लग जाती है, बुकी कहने लग जाती है कि तुम मुझे ना कोई प्रूफ दो। तो वो कहने लगता है कि प्रूफ तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा है इसके बारे में। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सही को, जो कि होती है चेयरमैन के पास। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे पता है आप क्यों नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मरना और जीना तो फेट का है, तो अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आपकी तबीयत अचानक से ख़राब होगी तो आप उससे नहीं मिलने आए। लेकिन अब आप मुझे बताएं डेंसन ग्रुप की वो जो सीट है वो अब किसको मिलेगी। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि बुकी भी उस सीट को चाहती है। यहाँ पे आ जाता है डोंगजुन और यहाँ पे वो सही को कहने लग जाता है कि मैंने चेयरमैन से कुछ पर्सनल बात करनी, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो चली जाती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने जंक्शन के साथ मिलकर मुझे और मेरे पापा को मरवाने की कोशिश की थी, यानी कि इल्डू को। तो अगर तुमने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो सोहो जो है तो वो तुम्हारा मतलब कि वो चेयरमैन नहीं रहेगा, मतलब कि तुम्हारा एंसेस्टर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वो कहने लगता है बाहर निकल के तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, चिल्लाने लग जाता है चेयरमैन। लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर करके चला जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो सोहू है उसको कॉल की जाती है, डोंगजुन उसको कुछ करने को कहता है। इसके बाद दोनों आ जाते हैं उसके सामने और वो कहने लगता है कि मेरे प्लान मुझे पता लग गए हैं। अब मेरे प्लान है कि मैं पहले कॉलेज जाऊँगा, उसके बाद मैं बाइक राइडिंग करूँगा। इसके बाद वो डोंगजुन को देखने लग जाता है, उसके साथ प्लान बताने लग जाता है। यहाँ पे तो चेयरमैन हैरान हो जाता है, क्योंकि जब पहले इससे आया था मिलने के लिए तब इसने अपने कोई और प्लान्स बताए थे कि मेरे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। लेकिन अब इसने बिल्कुल ही अपने प्लान्स चेंज कर दिया और बिल्कुल ही वैसे प्लान्स बता रहा है जो कि डोंगजिन ने बोला था। और यहाँ पे वो भी चुपचाप यही ना सारी बातें सुनने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युमनाम को, जो कि आ जाती है डोंगजिन के पास और कहने लगती है कि क्या तुमने वो फ्यूनरल अटेंड कर लिया है। और इसके बाद ना वो उससे कुछ बातें वगैरह पूछने लग जाती है, और वही मतलब कि डेथ के बारे में। तो यहाँ पे वो उसको कहने लग जाता है कि मैं ही इल्डू का रियल मतलब कि वो क्या हूँ, सन। हाँ हाँ, मैं ये इल्डू का रियल सन हूँ। और वैसे भी अब मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूँ, मुझे अपने डैड की तरफ से तुमसे माफ़ी भी मांगनी है कि तुम्हारी मोम को मेरे डैड ने ही कत्ल किया था। अब क्या हम लोग आइंदा हमेशा साथ रह सकते हैं। मैं इससे तुमसे बात नहीं कर रहा था क्योंकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी फेस करने के मतलब कि नहीं हूँ, नहीं कर सकता। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग वाइन वगैरह पी रहे थे उसके मरने से पहले। तो इसने बोला था कि जब मेरी डेथ हो जाएगी ना तो मेरी बिल्कुल ही वहीं पर राख फेंकना जहाँ पर मैंने तुम्हारी मामा की फेंकी थी। तो बिल्कुल ही मुझे मेरा ऐसे फ्यूनरल करना और बिल्कुल सिंपल सा करना। और यहाँ पे ना वो अपनी डेथ के बारे में भी बोलने लग गया था। तो यहाँ पे डोंगजिन कहने लग जाता है कि अब आप अभी से ही डेथ के बारे में बोलने लग गए हैं। अगर ऐसा हो गया कि मैं आपसे पहले मर गया तो फिर आप अभी डेथ के बारे में बातें ना करें। लेकिन पता लगता है कि थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना डोंगजिन आ जाता है चेयरमैन के पास और यहाँ पे वो अपनी एशेज़ मतलब के लेके आया होता है, राख लेके आया होता है अपने डैड की। और यहाँ पे चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो कि सारी मीटिंग बिठाई होती है उसने अगले मतलब कि वो सीट के लिए, अगली सीट के लिए। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुमने उसको डोंगजिन को मना क्यों नहीं किया। तो वो कहने लगता है कि मेरा भाई था, वो जो मर्जी करता है। युमना हमको पूछता है तो वो कहने लगती है मैं तो फिर उसकी वो मतलब कि स्टेप सिस्टर हूँ। अब मैं ये भी नहीं बता सकती कि अब कौन सी अहमियत ज़्यादा रखता है रिश्ता। और यहाँ पे वो बुकी को कहने लग जाता है, यहाँ पे वो भी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि तुमने राख उसको क्यों लेके जाने दी, तुम लोगों ने खुद क्यों नहीं रखी है। इसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि अब आप हमें बताएंगे उस सीट के बारे में कि नहीं। यहाँ पे बुकी को दिखाया जाता है, जो कि ना उसको बात करने आई होती है उसी बारे में कि अब आप बता दें कि सीट किसको मिलेगी, मेरे बेटे को मिलेगी या फिर आप डोंगजिन को दे देंगे। तो वो कहने लगता है कि मुझे डोंगजिन को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी पूरी की पूरी कंपनी पे कब्जा करना चाह रहा है, तो मैं उसको अपने सोहू को बना दूंगा, ठीक है, और तुम्हें थोड़े से शेयर्स दे दूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है जंक्शन को, जो कि मस्त खाना वगैरह खा रहा होता है अपने दोस्त को मार के, ठीक है ना। और यहाँ पे उसकी मोम कहने लग जाती हैं कि इल्डू का ही बेटा है ना डोंगजिन। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो यहाँ पे उसको आ जाती है कॉल इससे ऊपर वाले की, यानी कि
लेकिन मुझे इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, चोम्पिल आई थिंक सो। तो उसकी कॉल आ जाती है और वो उसको कहने लगता है कि तुमने उसको मरवाने की कोशिश की थी इल्डू को, अगर अब तुमने कोई ऐसा स्टेप लिया जिससे कि हमें नुकसान होगा तो देख लेना तुम्हारा हशर क्या हो जाएगा। इसके बाद चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि पासवर्ड खोलने की कोशिश कर देता है लेकिन वो एरर आ जाता है। इसके बाद डोंगजिन आता है और उस पासवर्ड को खोल देता है और वो ओपन हो जाता है। इसके बाद वो कहता है आजो आजो अंदर आ जाओ। तो चेयरमैन कहने लग जाता है तुम गद्दार, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मतलब कि तुमने गद्दारी की है। इसके बाद यहाँ पे जंक्शन आ जाता है और वो ना चेयरमैन सारी बातें उसको बताने लग जाता है कि इसने मुझे गलत पासवर्ड वगैरह दिए हैं। तो यहाँ पे जंक्शन कहने लग जाता है कि तुमने पहले मुझसे पैसे लिए, इसके बाद तुम इससे पैसे ले रहे हो, यानी कि चेयरमैन से पैसे ले रहे हो, तुमने इतने पैसों का करना क्या है, तुम क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से ना ये पैसे वगैरह लेके चेयरमैन से भी और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नए बंदे की बीच में एंट्री होती है जिसका नाम आता है जेयूल। हम लोग इसको कहेंगे रिपोर्टर क्योंकि ये रिपोर्टर ही है। और यहाँ पे वो आया होता है उससे बातें वगैरह करने के, मतलब कि इससे डैड के बारे में पूछने के लिए ईदुल के। तो यहाँ पे वो उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहा होता है और कहना लगता है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूँगा जो भी मतलब कि काम वगैरह हुआ है। और यहाँ पे ना वो कुछ फाइल्स वगैरह के बारे में बात करने लग जाते हैं। यहाँ पे कोहू बैठ के सारी बातें देख रहा होता है, उसकी सुन रहा होता है और यहाँ पे ना वो पिक्चर खींच कर दे देता है। इसके बाद कोहू आता है उसके पास जब डोंगजिन वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है कि हम लोग इससे डबल तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमारी साइड पे हो जाओ। लेकिन वो नहीं मान रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोहू ना उसको चेयरमैन के पास ले आता है और जंक्शन के पास ले आता है और यहाँ पे वो उसको सोना मतलब पैसा और सब कुछ दे देते हैं और कहने लगते हैं कि हम तुम्हें इतना फ़ायदा देंगे, तुम्हें चाहिए तुम हमारे साथ रहो। तो यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर को लेने आता है और एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि तुम्हारा एहसान बहुत ज़्यादा है मेरे पे, मतलब कि तुमने मेरी इतनी दफ़ा मदद किया है लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा ही मारने की कोशिश किया या फिर तुम्हारे खिलाफ ही रहूँ, मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वॉन बे को दिखाया जाता है जो कि ना कहने लगता है कि तुमने जब मैं तुम्हें मिला था तुम मेरी वॉच लेके वहाँ से चुरा के लेके जा रहे थे ना। तो वो मुझे कहने लगता है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा था। यहाँ पे वो दोनों हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि जॉनसन बहुत बुरा है, हमें उसके ना खिलाफ काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो फाइल्स के बारे में बोला था वो दिखा देता है वॉन बे उसको। और यहाँ पे कोहू बताने लग जाता है कि उसको वो फाइल्स मिल गई हैं जंक्शन को, कि उसको मतलब कि जो रिपोर्टेड था उसको फाइल्स मिल गई हैं। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो फाइल्स लीक हो गई तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि उस फाइल्स में बहुत ही मतलब कि तगड़ा हुआ सबूत मुझे लग रहा है कि है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो दोबारा आया होता है रिपोर्टर से मिलने के लिए। वो जानबूझ के उसको ना इधर उधर बातें करने लग जाता है और पीछे से आ जाता है कोहू का बंदा और उसकी सारी डैश कैम की वीडियो वगैरह चुरा लेता है। और यहाँ पे वो उसके कहने लगता है कि क्या तुम्हें वो रिपोर्ट्स वगैरह वो जो फाइल्स थी वो मिल चुकी हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे अभी तो कुछ भी नहीं मिला, अगर वो मुझे फाइल्स मिली होती तो मैं उसको कब से पब्लिश ना कर देता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो जल्दी जल्दी ना वो रिपोर्टर कॉल करता है डोंगजिन को और यहाँ पे जंक्शन को कॉल करता है कोहू। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि हमने सारी डैश कैम देख ली हैं लेकिन हमें एक भी जगह नहीं मिली जहाँ पे उसको फाइल्स वगैरह मिली हों। जंक्शन कहने लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ जहाँ वो डैश कैम की मदद से गया था। तो वो वॉन बे के पास पहुँच जाते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं गाइस। और यहाँ से सारे का सारा डाटा उसके कंप्यूटर से निकाल के ले आते हैं। और यहाँ पे जंक्शन उसके सामने बैठा होता है और उससे ना पूछ रहा होता है कि हमें बता दो वो फाइल्स कहाँ हैं। यहाँ पे वॉन बे अपनी मुँह ज़ुबान नहीं खोलता, वो बिल्कुल चुप कर जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता आप कौन सी फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है हम तुम्हारी हैकर दोस्त ताइगिम से पूछ लेते हैं। ताइगिम जब आती है और वो सारी की सारी ना उसको डैश कैम की पिक्चर्स वगैरह भेजती है, मतलब कि वो जो कैमरे वगैरह गए थे उसकी पिक्चर्स भेजती है और कहने लगते हैं कि वॉन बे को तो उन्होंने किडनैप कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर की मदद लेने के लिए आया होता है ये। और यहाँ पे ना वो उसको एक बिल्डिंग की पिक्चर देता है और कहने लगता है मतलब मैप देता है पूरा और कहने लगता है कि ये ही जंक्शन की जगह जहाँ पे ये ना लोगों को किडनैप करके लेके जाता है, यहाँ पे शायद तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाए। और उसको पूरा मैप और वो कमरे भी दे देता है लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, जिस वजह से वो उसको तो अब निराशा ही मिलती है। इसके बाद जब वो मेन वाले बंदे के पास आता है तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं तो ये सब कुछ याद कर लूँगी लेकिन आपको मुझ पर एक एहसान करना पड़ेगा। यानी कि डोंगजिन कहता है और वो एहसान ये होता है कि इसको कॉल करते हैं जंक्शन को और वो कहने लगता है कि तुमने जो डोंगजिन के दोस्त को किडनैप किया है यानी कि वॉन बे को, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो, मतलब कि उसको छोड़ दो। यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी तरीके वॉन बे आएगा लेकिन नहीं आता, बल्कि उसकी पिक्चर आई होती है जिसमें वो खून से लथपथ होता है और वो सोचने लगते हैं अब हम लोग क्या करें, क्योंकि वो उस पर बिल्कुल ही ना तशद्दुद वगैरह करने लग जाते हैं। यहाँ पे डोंगजिन कहने लगता है कि चलो ठीक है तुम्हें वो फाइल्स चाहिए ना, वो सारी की सारी फाइल्स मैं लेके आता हूँ तुम्हारे पास। इसके बाद वो फाइल्स फ़ौरन पकड़ने के बाद ही ना उसको साड़ देते हैं और यहाँ पे वॉन बे को लेके आ जाते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई होती है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारे लिए कुछ सबूत छोड़ दूँगा। अब ना वो डोंगजिन के कहने लगते हैं कि इसको यहाँ से फेंक दो इस छत से, क्योंकि वो छत पर ही रूफटॉप पर मिलने आते हैं। यहाँ से कैमरा आ जाता है ऊपर, यानी कि इस कैमरे को चला रही होती है ताइगम। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये कैमरे को समझ जाता है
जंक्शन की सारा का सारा कुछ ओनियर जा रहा होता है और जो वो चीज़ उसने पहनी होती है उससे सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो गई होती है। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 15 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।